सभी को नमस्कार। मैं विक्रम तिवारी, ज्योतिष आचार्य। मैं अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा कि आज वैसे तो मैं मृत्यु पर्यंत ज्योतिष का विद्यार्थी ही रहना चाहता हूँ, लेकिन इस ज्योतिष विद्या को लेकर मैं पिछले 18 साल से निरंतर अध्ययनरत हूँ। और सबसे पहले मैं अपने ज्योतिष गुरु पंडित श्री एस गणेशन जी को प्रणाम करना चाहूँगा और उनको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिसके कारण मैं आज इस स्थिति तक मैं पहुँच चुका हूँ कि मुझे इस वैदिक विषय का जो भी तिल मात्र भी ज्ञान है उनके कृपा से है। और मैं अपने माता पिता को भी प्रणाम करना चाहूँगा कि आज उनके द्वारा दिया गया संस्कार मेरे को यहाँ तक लेके आ गया। मैंने भारतीय विद्या भवन से ज्योतिष आचार्य किया है और पिछले 18 सालों से मैं इसी विषय पे पढ़ना चाह रहा हूँ। मैं इसी विषय पे निरंतर लगा हुआ हूँ और निश्चित ही मैं आत्मिक रूप से संतुष्ट हूँ कि ज्योतिष जैसी विद्या का विद्यार्थी होना या ज्योतिष को जानने के लिए इच्छुक होना, ये मेरे पिछले कई जन्मों के सौभाग्य से ही मुझे मिला है। ज्योतिष को वेदों के आँख बोले गए हैं और आँख का मतलब है दूरदृष्टि। हम ज्योतिष के द्वारा सामने वाले जातक के अपने स्वयं के जीवन में आने वाले अच्छे और बुरे विषयों को देख सकते हैं और उनके लिए हम उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं या और उस उचित मार्गदर्शन पर हम स्वयं चल के अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अतः मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जब भी आपको अपने जीवन में किसी भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो आपको एक योग्य ज्योतिषी के पास जाके जरूर सलाह लेना चाहिए और उनके द्वारा बताए गए उपायों को बहुत ही आस्था एवं श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। निश्चित ही यह विश्व जो है एक अदृश्य शक्ति के द्वारा चला और उस अदृश्य शक्ति को हम ईश्वर बोलते हैं और ये ग्रह नक्षत्र ये सब हैं उस ईश्वर के ही नेतृत्व करता है। तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि जब भी आपको अपने जीवन में अच्छे और बुरे अवसर आए या कोई विशेष निर्णय लेना पड़े, महत्वपूर्ण निर्णय अपने जीवन का लेना पड़े जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कन्फ्यूज़न में पाते हैं या दिग्भ्रमित पाते हैं, तो आपको जरूर एक योग्य ज्योतिषी की सलाह लेना चाहिए। निश्चित ही आपको अपने जीवन में वो सफलता की रास्ताएं दिखेंगी और अंततः आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए उस पर सफलता प्राप्त करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ज्योतिष वेदों का अंग है और ज्योतिष को वेद में आँख बोला गया और आँख का मतलब दूरदृष्टि है। उसमें भी वेद के 6 मुख्य अंग हैं। सबसे पहला है शिक्षा। शिक्षा को वेदों की नासिका बोली गई है। नासिका का मतलब ही श्वास प्रश्वास लेना, ताकि हमारा जीवन चलता रहे, श्वास लेना। तो अगर मेरा जीवन या किसी भी जातक का जीवन शिक्षा विहीन है, शिक्षा का मतलब हम सर्टिफिकेशन से नहीं लेते, शिक्षा का मतलब है आदमी का अनुभव। कई प्रकार के शिक्षाएं होते हैं, अतः शिक्षित आदमी का जीवन सार्थक होता है और शिक्षा को वेदों की नासिका बोली गई है, जिसके द्वारा वो सुचारू रूप से श्वास लेता है और अपने जीवन को जीता है। दूसरा मुख्य बिंदु है छंद। छंद को जो है वो पैर बोला गया है। बगैर पैर के कोई भी मानव या कोई भी जीव जंतु चल नहीं सकते। इसमें हम जो छंद के अंतर्गत हम वेदों की विभिन्न जातियां और वेदों के विभिन्न प्रकार का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमें विभिन्न ज्ञान का या विभिन्न तरीके के ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं और उसके द्वारा हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा मुख्य बिंदु है वेद का, वो है व्याकरण। व्याकरण को वेदों का मुख बोला गया है। मुख से हम कोई ना कोई भाषा का प्रयोग करते हैं, शब्द निकालते हैं, तो इससे ही पता चलता है कि व्याकरण मतलब किसी भी शब्द को अच्छे से बोलने की प्रक्रिया को हम व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत लेते हैं। व्याकरण में हम किसी व्यक्ति की बड़ाई करना है, विनती करना है, बुराई करना है, किसी भी तरीके हम उस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अतः हम वेद के अंग व्याकरण के द्वारा हम शब्दों को बोलने का तरीका या शब्दों को बोलने की विधि का प्रयोग करते हैं। इस कारण व्याकरण को वेदों का मुख बोला गया है। हमारा चौथा बिंदु है निरुक्त।
निरुक्त को वेदों के कान बोले गए हैं। कान का सीधा हमारे मस्तिष्क से संबंध है, क्योंकि हम जो भी सुनते हैं हमारे मस्तिष्क में वो बैठ जाता है। वैसे भी हमारे ऋषि मुनियों ने बोला गया है कि हमारी जो विद्या है, शिक्षा है, वो श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम। हमारी जो शिक्षा, हमारी विद्या है, सुनना और उसको अपने बुद्धि में बिठा लेना। इस कारण निरुक्त को वेदों का कान बोला गया है। और हम जितने ज़्यादा शब्द सुनते हैं, और हमको बोलने के लिए, किसी भी चीज़ों को बोलने के लिए हमें शब्दकोश चाहिए, डिक्शनरी चाहिए। हमारे पास जितने शब्द होंगे उतना हम ज़्यादा अपनी बातों को अच्छे तरीके से सामने वाले के पास रख पाएंगे। हमारा 5वां बिंदु है कल्प। कल्प को वेदों का हाथ बोला गया है। हम हाथ के द्वारा कर्म करते हैं। उसी तरीके से कल्प के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के हवन, पूजन, कर्मकांड को करने की प्रक्रिया है, जिसको समझते हैं। अंततः हमारी सभी चीजें कर्म के द्वारा ही निष्पादित होती है। यदि कोई मेरे पास सलाह लेने आया, मैंने उसको बोला कि आपको ये हवन करना चाहिए, ये पूजन करना चाहिए, या तो जातक योग्य है तो स्वयं करेगा, या किसी योग्य आचार्य के द्वारा करवाएगा। यदि जातक को स्वयं इस चीज का ज्ञान है तो वो सुचारू रूप से, विस्तृत विधि से उस कर्म को करेगा, ताकि उसका संपूर्ण फल मिले। जिस तरीके से हम कोई भी विषय को पढ़ते हैं, लेकिन हमारी जब परीक्षा होती है तो सिर्फ ज्ञान होने से नहीं, वो जब तक हम उसको हाथ से कागज में नहीं लिख देते, और जब उसको सामने वाला जो हमारे जो जांच करता है, जांचते हैं, और हमको हमारे लिखने के ऊपर, हमारी लिखावट के ऊपर, हमारे कर्म के ऊपर हमारे जो नंबर देते हैं या अंक देते हैं, उससे हमारी सफलता प्राप्त होती है। उसी तरीके से इस कल्प से भी यज्ञ, अनुष्ठान, हवन आदि करने की पद्धतियों का पूरा ज्ञान और उसको सुचारू रूप से किया जाता है। और अंततः 6वां बिंदु है हमारा ज्योतिष। ज्योतिष बोलते ही पुनः मैं बोलूंगा, ज्योतिष मतलब आंख बोला गया है, दूरदृष्टि बोला गया है। हम सबसे पहले हम इस दूरदृष्टि से देखते हैं ग्रह, नक्षत्र, राशियां, यहाँ तक कि हम इसमें मेदिनी ज्योतिष भी एक विषय है, जिसमें हम किसी देश, समाज और कालखंड, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ज्योतिष एक संपूर्ण विषय है, जिसमें संहिता, होरा और मेदिनी, ये तीनों है, जिसके द्वारा हम एक एस्ट्रोनॉमिकली जो आकाश में होने वाली घटनाएं, ग्रह नक्षत्र से संबंधित, होरा शास्त्र के अंतर्गत हम जो है वो किसी भी व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के लिए हम जो फलित करते हैं उसको होरा शास्त्र बोला गया। और मेदिनी में देश विदेश, मौसम, कालखंड, राजनीतिक परिचर्या, इनके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, और सामने वालों को जो भी हमारे पास पूछने आया है, उस जातक को जो मार्गदर्शन करते हैं, वह ज्योतिष के अंतर्गत आता है। तो अतः हमने यहाँ पे जाना कि वेद के 6 मुख्य अंग हैं, उनके बारे में हमने आपको संक्षिप्त परिचय दिया। और हम बहुत जल्दी ही हमारे दूसरे ज्योतिष विषय को लेकर हम और दूसरे वीडियो बनाएंगे, बहुत ही रोचक, उनको लेके हम पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।